भारत का स्वतंत्रता संग्राम, गांधी, नेहरू, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान। भारत की आजादी की कहानी कोई एक दिन या एक व्यक्ति की नहीं है। यह एक महान संग्राम है जो सन 1857 से शुरू होकर 15 अगस्त 1947 तक चला और जिसमें असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका निर्णायक रही। गांधी युग की शुरुआत। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को जड़ से खत्म करने का निश्चय किया। 1917 में उन्होंने चंपारण, बिहार में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के जरिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद शुरू किया। 1919 में जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया तो गांधी जी ने पूरे देश में इसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन की घोषणा की। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब जनरल डायर ने अमृतसर में 1000 से अधिक निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। यह घटना भारतीयों के दिल में आग बनकर धधक उठी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। करोड़ों भारतीयों ने सरकारी नौकरी, स्कूल, विदेशी वस्त्र, शराब और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित करना पड़ा, जब आंदोलन हिंसक हो गया। नेहरू और कांग्रेस का नेतृत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1920 के दशक में भारतीय राजनीति में उभरे। 1927 में मद्रास अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल कर दिया और वो 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने इसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी, गुजरात पहुंचकर समाप्त हुई। यह 24 दिनों की यात्रा 240 मील की थी, जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। भगत सिंह और क्रांति की ज्वाला। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव, पंजाब, अब पाकिस्तान में हुआ। वो लाला लाजपत राय की मृत्यु से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंका, लेकिन बिना किसी को घायल किए। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। उन्होंने वहीं गिरफ्तारी दी और अदालत में अपने विचारों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आजादी की मशाल को अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। वो पंडित नेहरू से भी अधिक क्रांतिकारी विचार रखते थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में वो कलकत्ता से भागकर जर्मनी गए और वहां से जापान पहुंचे। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। यह सरकार अंडमान निकोबार द्वीप तक सीमित रूप से शासन करती थी। 1944 में आजाद हिंद फौज ने कोहिमा और इम्फाल तक ब्रिटिश भारत पर हमला किया और नारा दिया, दिल्ली चलो। लेकिन जापान के आत्मसमर्पण के बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। नेताजी की मृत्यु को लेकर रहस्य है, लेकिन माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को वो ताइहोकू, ताइवान में विमान दुर्घटना में शहीद हुए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन।
8 अगस्त 1942 को बम्बई, अब मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। अंग्रेजों ने गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद समेत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता ने आंदोलन जारी रखा। अंतिम चरण, आजादी का सूरज। 1946 में नौसेना विद्रोह, बम्बई और पूरे देश में उपजे जनाक्रोश ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वे भारत छोड़ें। 3 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत के विभाजन की योजना घोषित की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पंडित नेहरू ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। गांधी जी उस दिन कोलकाता में दंगे रोकने के लिए उपवास पर थे। निष्कर्ष, यह आंदोलन कोई एक विचारधारा, एक मार्ग या एक नेता से नहीं चला, ये संपूर्ण भारत की आत्मा का जागरण था। गांधी जी के सत्याग्रह, नेहरू जी की दूरदर्शिता, भगत सिंह की क्रांति और नेताजी बोस की ज्वाला, इन चारों धाराओं ने भारत की धरती को आजादी की ओर प्रवाहित किया। अंतिम अपील, अगर आपको ये जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास जानना सिर्फ ज्ञान नहीं, गर्व भी है। जय हिंद, वंदे मातरम।